आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए, अब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी हैं और थर्ड सेमेस्टर जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए अब आपको तैयारी जारी रखनी है। और कॉलेज में जो क्लासेज हैं वो भी अब चालू रेगुलर हो चुकी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आइए, रेगुलर क्लास लीजिए। कोई बात समझ नहीं आती है तो उसको बार बार पूछिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अपनी जगह, अपने घर जहां भी हो, सकुशल और मंगल में हो। तो देखिए, अब मैं आपको सेकंड सेमेस्टर सामान्य हिंदी की आपको जानकारी दे देता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर जो था आपका हिंदी का, उसमें व्याकरण खंड था, लेकिन अब व्याकरण खंड आपका समाप्त हो चुका है। अब आपको आपकी बुक है एक, जिसका नाम क्या है, गद्य पद्य संग्रह। ये वाली बुक है आपकी गद्य पद्य संग्रह। इसी में से आपको छोटे क्वेश्चन, व्याख्या प्लस बड़े क्वेश्चन, इसी में से आपको आने हैं। अब आपका व्याकरण खंड नहीं आएगा, आपको व्याकरण खंड नहीं पढ़ना है। तो देखिए, आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ रखी गई हैं वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। आपके जो अंकों का विभाजन है, जो आपके अंकों का जो विभाजन है, वो विभाजन जैसे आपके किस में था, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, वही अंकों का विभाजन यहाँ है। इन सबको किस में बांटा है, खंड ए में क्या है, खंड ए में आपके दिए हैं कि 12 अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। 12 प्रश्न कौन से आएंगे आपको, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो एक आपका कितना है, आधा नंबर का, कितना है, आधा नंबर का है आपका एक क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन आपको छोटे आने हैं। उसके बाद खंड जो है ये क्या है, खंड ब। तो खंड ब में आपका पहला क्वेश्चन होगा ये 12 प्रश्न। पहला प्रश्न नंबर एक में आपको 12 प्रश्न अति लघुत्तरीय आएंगे, जो एक क्या होगा, आधा अंक का होगा। और खंड ब में क्या है आपका 2, 3, 4 और 5 ये प्रश्न आपके व्याख्या से संबंधित होगा, व्याख्या से संबंधित होगा जो खंड ब है, जिसमें 2, 3, 4 और 5 जो दिया है। प्रत्येक इकाई से एक प्रत्येक इकाई में बांटा हुआ है आपका सिस्टम। तो कुल 4 अवतरण आपको आएंगे, 4 व्याख्या आएंगे आपको, जो कि कितनी होगी, 3.5 नंबर। ये कितना दिया है, 3.5 नंबर। 3.5 नंबर की आपको व्याख्या दिखाई है ये। उसके बाद में आपको दिया है खंड से, और खंड से जो दिया है, खंड से में आपके क्या है, 6, 7, 8 और 9 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। या 6, 7 और 8, 9 ये आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, 5 अंक। प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, 5 अंक का होगा आपका। तो देखिए, ये अंकों का विभाजन था आपका, खंड ए, ब और स। तो ये अंकों का विभाजन था। अब देख लिए, अब इसमें आपको क्या है, 2 भाग हैं। 2 भाग कौन से हैं आपके, गद्य और पद्य। अब देखिए, इसमें यहां अब आपकी खंड जो है, जिसमें खंडों में विभाजित किया गया है, व्याकरण खंड आपका समाप्त हो चुका है। और अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, गद्य
गद्य पद्य संग्रह। गद्य पद्य संग्रह ये आपकी बुक है। अब ये आपकी बुक है गद्य पद्य संग्रह। जो किसमें आता है, आपके साहित्य के अंतर्गत होती है चीज है, ये कंपलसरी है, साहित्य में होता है, इसलिए साहित्य बोला जाता है गद्य पद्य संग्रह को। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले इकाई एक में क्या दिया है, इकाई एक जो किससे संबंधित है, गद्य से। इकाई एक, आप गद्य में से कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें पहली चीज है आपकी, पहले नंबर इकाई एक में कहानी है आपकी। कहानी कौन सी है, ईदगाह। इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद। गद्य की विधा है अलग अलग विधा, कोई कहानी है, कोई निबंध है, कोई व्यंग्यात्मक लेख है, तो कोई संस्मरण है, कोई डायरी है, कोई रेखा चित्र है, अलग अलग गद्य की विधाएं 8 रखी आपके। कहानी है, और दूसरे नंबर की भी आपकी कहानी है, उजाले का मुसाहिब। ये किसकी है, विजयदान देखा। लेखक भी ध्यान रखना। तीसरी जो है ये निबंध है, निबंध। और निबंध में आपके क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और चौथा पाठ है आपके, आज भी खड़े हैं तालाब। ये एक लेख है, आज भी खड़े हैं तालाब, आज भी खड़े हैं तालाब। ये अनुपम मिश्र का है, अनुपम मिश्र का है। अनुपम मिश्र, आज भी खड़े हैं तालाब, ये पर्यावरण के ऊपर लिखा गया लेख है अनुपम मिश्र जी का। और दूसरी प्रथम इकाई में ये 4 हैं, और दूसरी जो इकाई है, इकाई 2, इकाई 2 के अंतर्गत चीज दी है आपकी, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ये व्यंग्य कहानी है ये, जिसमें क्या है, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, इंस्पेक्टर माता दी चांद पर, हरिशंकर परसाई है इसका। ये व्यंग्य कहानी है जो किस पर है, पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार के ऊपर लिखा गया है। और इसके बाद छठे नंबर पे आपको दिए है संस्मरण। शरद के साथ बिताया कुछ समय। ये किसका है, अमृतलाल
अमृतलाल नागर के द्वारा रचित है। शरद, शरद के साथ बिताया कुछ समय, ये संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? किसी के साथ पहले रहे हों, उनके बातों को याद करके लिखा जाता है। तो शरद कौन थे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय उपाध्याय थे। शरद जी जो बंगाली लेखक थे, तो अमृतलाल नागर के कभी संपर्क में रहे होंगे, तो उनकी बातों को याद करके इसमें स्मरण किया गया है। सातवां आपका क्या है? रेखाचित्र। रेखाचित्र रेखाचित्र किसका है? नीलू। रेखाचित्र का नाम है नीलू। ये किसका है? महादेवी वर्मा जो छायावाद की कवित्री है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो रेखाचित्र है नीलू एक कुत्ता है। उस कुत्ते की जो वफादारी है, उस वफादारी को लेकर इन्होंने उसके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है। और आठवां जो चीज है वो है डायरी। ये राष्ट्रपति दिया है, राष्ट्रपति राधा कृष्णन से भेंट। ये किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। तो ये आपके गद्य के पाठ हैं 8। इन्हीं पाठों को पढ़ना है। इन्हीं पाठों को एक एक को लेकर मैं आपको वीडियो भी डालूंगा और क्लास बराबर रेगुलर लूंगा। तो क्लास लेना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी समझ आता है। बाकी वीडियो में आप समझना चाहो तो देख सकते हो। तो देखिए ये 4 पाठ है। पहली आपकी कहानी है ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की। दूसरी आपकी कहानी है उजालिका मुसाहिब, जिसमें सामंतवाद और राजा महाराजाओं की चाटुकारिता को लेकर बात बताई गई है। ये निबंध है नाखून क्यों बढ़ता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। लेख आज भी खड़े हैं तालाब। ये लेख किसके ऊपर है? पर्यावरण के ऊपर लिखा है, जिसमें तालाबों की प्रासंगिकता को लेकर बात बताई है कि पहले भी अति महत्वपूर्ण थे, सब तरह की चीज़ों में काम आते थे, आज भी उतने ही हैं, लेकिन उनको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया है। उन पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अनुपम मिश्र हैं। और इकाई 2 में एक व्यंग्य कहानी है जो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर है, जिसमें हरिशंकर परसाई जी का नाम आता है, क्योंकि हरिशंकर परसाई व्यंग्यात्मक लेख गजब के लिखे हैं इन्होंने। तो जिसमें भारत पुलिस प्रशासन के भ्रष्ट जो तंत्र है उसको दिखाने का प्रयास किया है। और संस्मरण शरद जी के साथ बिताया कुछ समय अमृतलाल नागर रहे होंगे, उनके बातों को याद करके लिखा हुआ संस्मरण है। रेखाचित्र नीलू लिखा है, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित अपने कुत्ते की वफादारी को लेकर लिखा गया है। और ये डायरी है राष्ट्रपति राधा कृष्णन से भेंट। रामधारी सिंह दिनकर, अरे रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं, क्रांतिकारी ओजस्वी वाणी के कवि हैं। तो इन्होंने राष्ट्रपति राधा कृष्णन से भेंट हुई होगी, उन चीज़ों को अपनी डायरी में नोट किया होगा, डायरी मेंटेन की होगी, उसी को लेकर इन सब चीज़ों में दिखाकर टोटल ये 8 है आपके जो गद्य भाग में से हैं। अब देखिए पद्य भाग में कौन कौन से पाठ है आपके, उनको बताता हूँ। अब देखिए इकाई 3, अब आपकी पद्य भाग, आपका पद्य भाग इकाई 3 में जो दिया है कबीर ग्रंथावली, कबीर दास जी हैं। पहले इकाई 3 में कबीर दास जी हैं, जिसमें 2 चीजें हैं, 2 चीजें लिखी गई हैं। गुरुदेव को अंग, और दूसरा लिखा है विरह को अंग। इनमें से दोनों में से
पांच पांच दोहे हैं, पांच दोहे रखे गए हैं। गुरुदेव को अंग और विरह को अंग कबीर ग्रंथावली में से लिया है। संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास है। ये सारी व्याख्या में लिखने के लिए चीजें काम आती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। कबीरदास कबीर ग्रंथावली में से, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित की गई है। तो कबीरदास के द्वारा रचित दो चीजें हैं, गुरुदेव को अंग और विरह को अंग। गुरुदेव इसका मतलब गुरु जो है, उस गुरु की महिमा अनंत अपार है, गुरु का महत्व दिखाया है। और विरह का मतलब है कि जो जीवात्मा परमात्मा का विरह वियोग होता है, उस चीज को दिखाया है। और दूसरा जो दिया है, दूसरा कौन है? सूरदास। दूसरा सूरदास जिसमें से कुल 5 पद हैं, जिसमें किसमें दिया है? सूर सागर में से लिया है, जिसमें कितने हैं? 5 पद लिए हैं, जिसमें यशोदा हरि पालने झोलावे, चरण कमल बंदो हर राई, खेलन में काको गोसैया, आयो घोष बड़ो वो पारी, संदेशो देव की सो खइयो। ये 5 पद हैं आपके। इसके बाद आपका तीसरा जो दिया है वो कौन है? तुलसीदास रामचरितमानस के लंका कांड। इसमें रावण रथी रथ रघुवीरा पद लिया गया है, जो लंका कांड रामचरितमानस के लंका कांड से है। और चौथी आपके है मीराबाई। चौथी आपके कौन है? मीराबाई के द्वारा पद संख्या दिया है 2, 10, 11, 12 और 13। 5 पद है मीराबाई के द्वारा, जो पदों की संख्या लिखी है 2, 10, 11 और 12। ये मीराबाई के द्वारा रचित, ये तीनों के तीनों किसमें से हैं? ये चारों की चारों किसमें से हैं? भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं आपके पदभाग में। और उसके बाद फिर आधुनिक काल। इकाई क्या है? इकाई 4 में कौन कौन से रखे गए हैं आपके? मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त जिसका क्या है? मातृभूमि कविता है। इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद कौन है? निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या है? बादल राग कविता है। वह तोड़ती पत्थर 2 कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद में आते हैं। बादल राग और वह तोड़ती पत्थर 2 कविता इनकी हैं। और आगे तीसरा कौन है? आगे प्रयोगवाद, आधुनिक काल के प्रयोगवाद के कवि हैं आगे, जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, आगे आपने नाम सुना होगा। तो आगे की कविता है हीरोस्मा, जो पुल बनाएंगे
जो पुल बनाएंगे और साफ तीन कविता है अग्गे जी की। हिरोशिमा जो पुल बनाएंगे और साफ। हिरोशिमा में जो जापान के नागासाकी शहर थे उनके ऊपर अमेरिका द्वारा जो बारूद बम गिराया गया था उसके जिक्र किया गया है। जो पुल बनाएंगे उसमें मजदूर वर्ग की मेहनत जो है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, उसके ऊपर दिया है। साफ जो असभ्य लोग हैं जिनको सभ्यता नहीं है उनकी साफ की संज्ञा दी है। शहरी वातावरण में रहने वाले लोग जो असभ्य हैं उनको दिखाया है। और 8वां जो दिया है आपका वो क्या है? नागार्जुन गुलाबी चूड़ियां, गुलाबी चूड़ियां, अकाल और उसके बाद दो नागार्जुन की हैं गुलाबी चूड़ियां, जिसमें कोई बस ड्राइवर है जो अपनी बेटी के प्रति उसका क्या दिखाया है? अत्यधिक प्रेम दिखाया, उस प्रेम को चित्रण किया है। अकाल और उसके बाद की स्थिति जो है उसका अकाल पड़ता है, अकाल के बाद की स्थिति क्या होती है उस चीज़ को इसमें दिखाया है। तो ये टोटल आपका सिलेबस था गद्य और पद्य का। गद्य में आपके 8 पाठ हैं, पद्य में भी आपके 8 पाठ हैं, तो घबराइए मत, बहुत अच्छे हैं। कोई दिक्कत आए तो मैं बराबर क्लास लूँगा। क्लास में आप आते हो तो आपका स्वागत है, और घर बैठे भी आप देखते हो तो भी आपका स्वागत है। बस लगातार थोड़ी सी देखते रहिए और पाठों को समझते रहिए। नमस्कार।